कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, कि मंजिल नहीं कारवां बदलता है, कि मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, कि जज्बा रखो जीतने का, कि किस्मत बदले या ना बदले, किस्मत बदले या ना बदले, वक्त जरूर बदलता है, वक्त जरूर बदलता है। इस बात को हमेशा अपने जहन में याद रखना कि वक्त किसी का होकर नहीं रहा, वक्त किसी का एक सा होकर नहीं रहा, ये भी आदमी सा है। हर वक्त हर आदमी से हर आदमी की ओर बदलता रहता है। जो लोग इस दुनिया में बहुत ज्यादा खुशी है, इसका मतलब यह है कि कभी न कभी उसकी जिंदगी में गम रहे होंगे और कभी न कभी गम आएंगे। और जो इंसान बहुत ज्यादा दुखी है तो ये दुख का अंधेरा बहुत दूर तक नहीं रहेगा, ये अंधकार छंटेगा, ये अंधकार मिटेगा, बहुत जल्दी नया सवेरा आएगा। जिंदगी में खुशियां चार चांद लाएगी, आपकी जिंदगी में चांदनी चमकाएगी, आपकी जिंदगी में प्रकाश और ज्योति का एक बहुत जुगनू की भांति चमकता भविष्य आपको नई उज्ज्वला की किरण देगा, जिससे आपकी जिंदगी में नए कीर्तिमान स्थापित होंगे। इस बात को ध्यान रखना है। आने वाला कल निश्चित रूप से आपकी जिंदगी का स्वर्णिम काल होगा। जिंदगी में जितने भी आपने संघर्ष किए हैं वो संघर्ष सब मिट जाएंगे जब आप लोग नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। जब आप संघर्ष की हदों को पार करोगे, आप जिंदगी में कुछ बहुत नया करने की कोशिश करोगे, आप अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करने की कोशिश करोगे, आप न केवल अपने लिए अपने परिवार के लिए जीने की कोशिश करोगे। वो दिन आपकी जिंदगी का सबसे अमूल्य दिन होगा जब न सिर्फ आप अपने लिए जियोगे, अपने परिवार के लिए जिस दिन जितना आपने जीना शुरू कर दिया, आपने फैमिली के लिए, आपके वेल विशर के लिए, आपके जानने वालों के लिए, आपके पहचानने वालों के लिए बिना स्वार्थ लोगों की हेल्प करनी शुरू कर दी। अपने आप को किसी बदतमीज इंसान से बदतमीजी से बात करते हुए आपने तमीजी से जिसका आंसर दिया, इतिहास आपको हमेशा जगत में याद रखेगा। इस बात को हमेशा याद रखना। एक ही बात हमेशा याद रखना, आपसे कोई कितनी भी बदतमीजी से बात करे, आपका उसका जवाब तमीजी से देना है, क्योंकि हिस्ट्री होती है वो क्वेश्चन को नहीं आंसर को रिकॉर्ड करती है। आज आपसे कोई बदतमीजी से बात करे और आपने उसका बदतमीजी से आंसर दिया तो क्वेश्चन कभी याद नहीं रखा जाता, आंसर याद रखा जाता है। हो सकता है आज उसको समझ में नहीं आया हो सकता है कल उसको समझ में आए और वो बोले ये लड़का बदतमीज था, ये लड़की बदतमीज थी। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब उसको समझ में आएगा उसके पास क्वेश्चन नहीं होगा, आंसर होगा, उसके पास आंसर होगा। आप अपनी जिंदगी में इतना चमकिए, आप अपनी जिंदगी में इतना काबिल बनिए कि हर आंख, उस आंख में चुभना है मुझे, हर उस आंख में चुभना है मुझे जिसने मुझे देखकर आंखें फेरी थी, जिसने मुझे देखकर आंखें फेरी थी। अपने आप को अपने ऊपर इतना इन्वेस्ट कीजिए, संवारिए अपने आप को इतना, अपने आप को इतना नाज फील करवाइए कि जिसने भी आपको परेशान किया है वो आपकी झलक देखने को तरस जाए। तीसरी बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी की जरूरत नहीं ख्वाहिश बनिए। सफलता एक दिन आपके सामने होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। संवारिएगा इतना कि जिंदगी जन्नत बन जाए, करिएगा कुछ ऐसा कि अफसाना भी हकीकत बन जाए। कि दोस्तों एक बात, सिंपल सी बात है, दुनिया में नाकामयाबी का गवाह कोई भी बन सकता है। कामयाब होने के लिए आपको अकेला तपस्या करना पड़ता है। तो हमेशा हमें हो सके वही कामयाबी हासिल करना है जिसका गवाह खुद खुदा बने, जिसके लिए भगवान आपसे खुद पूछे, आपका गॉड आपसे खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, बता तू इतना पढ़ रहा है, ये बात क्या है, इसके पीछे वजह क्या है, क्या करने का इरादा है। आप अपने प्रोफेशन में हो सके तो इंडिया के सबसे टॉप नर्सिंग ऑफिसर बनिए, अगर नहीं बन सकते हो तो अपने स्टेट के टॉप नर्सिंग ऑफिसर बनिए, इतना भी नहीं बन सकते हो तो अपने डिस्ट्रिक्ट के टॉप नर्सिंग ऑफिसर बनिए, इतना भी नहीं बन सकते हो तो अपने गांव के टॉप नर्सिंग ऑफिसर बनिए, इतना भी नहीं बन सकते हो तो अपने हॉस्पिटल के टॉप नर्सिंग ऑफिसर बनिए, इतना भी नहीं बन सकते हो तो अपने एरिया के डिपार्टमेंट के टॉप नर्सिंग ऑफिसर बनिए, इतना भी नहीं बन सकते हो तो अपने वार्ड के टॉप नर्सिंग ऑफिसर बनिए। लेकिन अपनी आइडेंटिटी को शो कीजिए, यही इंसान होने की निशानी है। सोशियो साइको सोशल नीड की पहली पहचान अपनी आइडेंटिटी को शो करना है। अगर आपके पास में आइडेंटिटी को शो करने की कैपेबिलिटी नहीं है, इसका मतलब आप आइसोलेटेड पर्सन है, आप विड्रॉल पर्सन है। आपके अंदर कैपेबिलिटी को बाहर निकालने के लिए शायद या तो प्लेटफॉर्म नहीं है या आप करना नहीं चाहते हो। अगर आप कुछ करते हो तो जरूर ये जगत आपको कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर पहुंचाएगा। निश्चित रूप से कामयाबी और काबिलियत के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हो सकता है आपके कामयाब होने में आपको 2-4 दिन लगे, लेकिन आपकी काबिलियत पे किसी को संशय नहीं होना चाहिए, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आप किसी जगह पर अपने प्रोफेशन की वजह से कहीं पर खड़े हो जाओ तो लोगों के मन में यह होना चाहिए कि यह बंदा कुछ अपनी जगह पे अपनी हैसियत रखता है, कुछ अपनी आइडेंटिटी रखता है, कुछ अपनी पहचान रखता है, अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन को शो ऑफ करता है। इसकी वजह से लोग आपको सुने। ऐसा नहीं है कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें। बस इस बात का ध्यान रखिए कि बस इतना बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार न करें, इतना बोल के चुप हो जाइए कि लोग आपके वापस बोलने का इंतजार करें। इसके लिए आपको अपने आप के ऊपर खर्च करना पड़ेगा, जुगनू की भांति चमकना पड़ेगा। अंधेरा घना है,
आपको अपना खुद का अंदर का दीपक तले अंधेरा खुद के ऊपर लाना पड़ेगा, खुद काम करना पड़ेगा, तभी जाके हमारी जिंदगी स्वर्णिम होगी। उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा। जरूर आप जिंदगी में सफल होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। पता नहीं क्यों आज मुझे कुछ बोलने का मन हो गया, आपको मैंने 2-4 बातें बता दी 2-4 मिनट के लिए। जब भी कभी मन होगा और बताएंगे आपके सामने। आप अपनी जिंदगी में नई ऊंचाइयों को छुए, इसमें हमें सबसे ज्यादा खुशी होती है। देखो एक छोटी सी बात है, टीचर को किसी भी स्टूडेंट से सिर्फ इतना चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए कि जब भी ये फ्यूचर में अपना नाम करे, जब भी ये सचिन तेंदुलकर बने, तो सचिन तेंदुलकर अपने मुंह से अपनी जिंदगी की जब लाइफ की सक्सेसफुल कहानी सुनाए, उसमें आचरेकर का नाम जरूर ले। बस इतना ही होता है। हर एक टीचर अपनी लाइफ में यही चाहता है कि जब स्टूडेंट सफल हो तो वो जब अपनी जीवन की कहानी सुनाए तो बोले कि इन टीचर ने, इन सारे टीचर ने मेरी हेल्प की थी, इस प्लेटफॉर्म में मेरी हेल्प की थी, ये टीम थी, उसकी वजह से आज हम यहाँ हैं।